इस संसार में लोग शुरुआती दौर में अध्यात्म से ना जुड़कर अपने जीवन में जब अंतिम चरण में जाते हैं, सारे काम करके थक जाते हैं, रोजी रोटी करके थक जाते हैं, तो फिर उनकी विचार आता है कि हमें अब ध्यान करना चाहिए या सत्संग करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? सुंदर प्रश्न है। ऐसा हम सभी ने देखा है कि मनुष्य धर्म या फिर अध्यात्म को जीवन के सबसे बाद के चरण में चुनने के लिए रख छोड़ रखा होता है। ऐसा कहा जाता है कि सत्संग, धर्म इत्यादि जो हैं वो बुढ़ापे की चीज़ हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए जाते हैं हिंदू धर्म में, जहाँ पे आप देखते हैं कि मोक्ष को सबसे बाद में रखा गया है। सबसे बाद का मतलब होता है कि जब सारी सांसारिक जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई, बाल बच्चों को हमने पढ़ा लिया, घर बना लिया, सब कुछ निपटा दिया, उसके बाद हम धर्म की खोज में जाएंगे, यथार्थ की खोज में जाएंगे। लेकिन जब हम अंत में धर्म की खोज करने जाते हैं तो उस समय हमारा शरीर, हमारा मन धर्म की खोज के अनुकूल नहीं रह गए होते हैं। शरीर में तरह तरह की व्याधियां हो गई होती हैं, रोग हो गए होते हैं, जीवन की अच्छी बुरी स्मृतियां हमारे मन पे इतनी हावी हो गई होती हैं कि धर्म चिंतन में हमारा मन स्वाभाविक रूप से रमता नहीं है। जीवन के प्रति हमारा उत्साह, हमारा जोश समाप्त हो गया होता है। आपने पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि धर्म सार्थक है, अध्यात्म सार्थक है, उसके बाद भी मनुष्य उसे सबसे बाद में रख छोड़ रखा होता है। उसके पीछे बहुत सीधा साधा कारण होता है और उस कारण को हम कहते हैं मॉब मेंटालिटी, यानी भीड़ का मनोविज्ञान। मनुष्य के मन की बनावट ऐसी है कि मनुष्य जहाँ भीड़ देखता है वहाँ जाना पसंद करता है। जिधर को भीड़ जा रही होती है हम मान लेते हैं कि वो रास्ता सही है। ये प्रयोग करके देखा गया है। देखा गया कि 2 रास्ते बनाए गए और एक रास्ता जो है वो बिल्कुल सही है, साफ़ सुथरा है और वो आपको आसानी से आपके मंजिल तक पहुंचा देता है। एक दूसरा रास्ता बनाया गया जो कि जंगल और बिहड़ों से होके जाता है, ख़तरनाक रास्ता है, उसमें गड्ढे हैं, खाइयाँ हैं और अधिकांश लोगों को उसी रास्ते की तरफ चलाया गया। जो रास्ता गलत था उस रास्ते की ओर अधिकांश लोगों को चलाया गया, तो उनकी देखा देखी जो पीछे से आने वाले थे वो भी उसी रास्ते पे जा रहे थे। सही रास्ते पे चलने वालों की संख्या बहुत थोड़ी थी, तो जो पीछे से आ रहे थे उनको लग रहा था कि शायद ये रास्ता गलत हो, इसीलिए इस पे कम लोग जा रहे हों, और जिस पे ज़्यादा लोग जा रहे हों वो रास्ता सही है, हमें भी उस पर चलना चाहिए। जीवन में भी आदमी वही गणित अपनाता है। ये बात ठीक है कि धर्म और अध्यात्म बहुत सुंदर बात है, जीवन की समझ वहीं से आती है, लेकिन फिर भी जब हम जीवन में देखते हैं कि अधिकांश लोग तो धन के पीछे जा रहे हैं, तो एक स्वाभाविक भ्रांति हमें पकड़ती है कि शायद धन में ही सुख है। अगर धर्म में होता तो अधिकांश लोग धर्म की तरफ जाते ना। पद की तरफ अधिकांश लोग भाग रहे होते हैं तो हमें लगता है कि पद में ही सुख हो सकता है, इसलिए हम भी देखा देखी पद की ओर दौड़ने लग जाते हैं। तो बात देखा देखी की है और देखा देखी में ही पूरा संसार भटका हुआ है। एक समय था भारतवर्ष में जब धर्म जो है वो जीवन की मूल धारा में हुआ करता था। धर्म को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात समझी जाती थी कि एक परिवार में अगर एक माता पिता के 5 बेटे होते थे तो उसमें से एक बेटे को ये मान के चला जाता था कि ये सन्यासी बनेगा, इसको सन्यासी बनाना है। अगर वो नहीं बन रहा है तो भी उसको ज़बरदस्ती भेजा जाता था किसी गुरु के पास, किसी संत के पास कि तू सन्यासी हो। अगर एक भी बेटा मेरा धर्म की राह पे नहीं चला तो ये अपमान का विषय समझा जाता था कि मैंने धर्म की खोज में कोई योगदान नहीं दिया। लेकिन समय के साथ साथ आज हम जानते हैं कि भौतिकता का दौर है। भौतिकता अर्थात पद, धन, शोहरत, इन सब की दौर में धर्म जो है वो कहीं बहुत पीछे छूट गया है। तो देखा देखी की बात है और देखा देखी के चक्कर में ही इंसान जो है वो धर्म को पीछे रख के चल रहा है। यही मूल बात है। मॉब मेंटालिटी के कारण हम धर्म को पीछे रख रहे हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है और कौन सा रास्ता गलत है? हम किसके साथ, जो सही है हम कैसे समझेंगे कि हाँ वो सही है, उसके साथ हम कैसे रहेंगे, और जो गलत है उसके साथ हम उसका कैसे पीछा छोड़ेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर बात है। कैसे हमें पता चलेगा कि अधिकांश लोग जिधर जा रहे हैं वो रास्ता गलत ही है? हो सकता है कि अधिकांश लोग जिधर जा रहे हों वही रास्ता सही हो। तो जीवन में कुछ भी करने के लिए एक निर्णायक तत्व जो आपके भीतर है उसको हम कहते हैं विवेक। विवेक से हमें निरीक्षण करना है। ये मानकर ही नहीं चल लेना है कि अधिकांश लोग जिधर जा रहे हैं वो रास्ता गलत ही होगा। निरीक्षण के द्वारा देखना है
जैसा कि अभी हमने उदाहरण के द्वारा देखा कि अधिकांश लोग धन के पीछे जा रहे हैं, अधिकांश लोग पद के पीछे जा रहे हैं, शोहरत के पीछे जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि उन अधिकांश लोगों में आप कितने ऐसे लोगों को पाते हैं जो कि धन पाने के बाद वास्तविक रूप से सुखी हो गए हैं, जो ऊंचे पदों पे पहुंच जाने के बाद वास्तविक रूप से सुखी हो गए हैं, कि जिनके नाम हो गए हैं, वे बिल्कुल शांत हो गए हैं, स्थिर चित्त हो गए हैं। ऐसे कितने लोग हमें मिलते हैं? अधिकांश धनवानों को हम देखते हैं कि धन के कारण उनके जीवन में चिंता ही बढ़ती है, परेशानी ही बढ़ती है, संबंधों में खटास आ जाती है धन के कारण, भाई और भाई में विवाद हो जाता है धन के कारण। ऊंचे पद पे पहुंच के व्यक्ति चिंताओं से, तनावों से घिर जाता है, क्योंकि हर ऊंचे पद के बाद एक पद होता है। तो ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो चाहे कितना ही ऊंचा पद हो, हर पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने ऊपर तनाव महसूस करता है। तो धन और पद की सच्चाई का पता आपको तभी चलेगा जब आप धन और पद वालों के जीवन को थोड़ा गहरे जाकर निरीक्षण करने की कोशिश करेंगे। आए दिन हम ऐसी खबरें सुनते रहते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, कामयाब लोग हैं, उनके जीवन में तलाक की संख्या बढ़ती जा रही है, वो आत्महत्याएं कर लेते हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो सोने के लिए नींद की गोलियां खाते हैं। यहाँ तक कि माइकल जैक्सन जैसा व्यक्ति बिना नींद की गोली के सो नहीं सकता था। इतना बड़ा नाम है, सारी दुनिया जिसके इशारों पे नाचती है, वो आदमी बिना नींद की गोली के सो नहीं सकता था। आज अमेरिका दुनिया का सबसे धनवान मुल्क है, लेकिन अमेरिका में 80% से ज़्यादा लोग सोने के लिए नींद की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं हर दिन। तो इससे क्या जाहिर होता है? क्या इससे ये जाहिर नहीं होता कि धन आ जाने से, पद आ जाने से हमारे जीवन में वास्तविक सुख नहीं आता है, बल्कि वास्तविक सुख का रास्ता कहीं और ही है? इस बात का पता हमें चलेगा सिर्फ और सिर्फ एक जागरूक निरीक्षण के द्वारा, कि हम किसी भी राह पे चलें तो एक बार हमसे आगे जो लोग हैं, जो हमारे रोल मॉडल हैं, उनके जीवन को थोड़ा गहरे में जाके भी देखना ज़रूरी होता है ना? ठीक है।